वो भी शायद गुजराती प्रेजेंटिंग अराइवर। इस कहानी की शुरुआत में एक लुई नाम की लैंग्वेज को दिखाया जाता है। लैंग्वेज उसे कहा जाता है जो कई सारी भाषा का ज्ञान रखती है। लुइस की एक बेटी पे है जिसे खतरनाक बीमारी है और जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और सच तो यह है कि अभी तक लुइस की शादी ही नहीं हुई, न ही आज तक कोई बेटी पैदा हुई उसकी। तो ये वो कौन सा था? क्या ये एक सपना था या भविष्य था? वही यूनिवर्सिटी में लुइस को भी उन्हें पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 जगहों पर अंतरिक्ष यान आके अटक गए हैं हवा में, जिससे पूरी दुनिया परेशान, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये अंतरिक्ष यान दुनिया में क्यों आए हैं और इनका मकसद क्या है, ये भी किसी को पता। अब लुइस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो लुइस को पहले से जानते हैं, क्योंकि एक बार किसी भाषा को डिकोड करने में उसकी मदद की और कर्नल के पास एलियन का एक वॉइस रिकॉर्डर होता है। वो चाहते हैं कि लुइस इसको डिकोड करे। लुइस कहते हैं कि इस भाषा को इस तरह से डिकोड करना नामुमकिन है, क्योंकि यह भाषा कभी लुइस ने नहीं सुनी है। अगर वो चाहते हैं कि इस भाषा को डिकोड करना है तो वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर एलियन है, जहाँ पर इंसान उससे कम्युनिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल उसकी बात मान जाता है और वहाँ पर ले जाता है और वो उसी को वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर एलियन सिर्फ हवा में लटक रहे हैं। लुइस के साथ एक और वैज्ञानिक होता है जिनका नाम यान है, और ये जब स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्पेसशिप की ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि पैदल ही ऊपर चला जा सकता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है ये इंसान से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। और अब लुइस उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर 2 बड़े बड़े एलियन होते हैं, इनके बड़े बड़े सात लिम्फ्स है, इसीलिए इनको प्रोटोटाइप कहा जाता है। हालांकि एलियन और इंसान आमने सामने है, लेकिन ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता कि एलियन धरती पर क्यों आए हैं। इसके बाद लुइस यहाँ से चली जाती है और अगली बार आती है तो वो एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है, क्योंकि ये रिटर्न में उससे कम्युनिकेशन कर सके। ये रिटर्न में लिखती है ह्यूमन, यानी कि हम इंसान हैं। एलियन उसको पढ़ने के बाद अपने सामने एक गोला बनाता है, यानी कि ये उसकी भाषा होती है, यानी कि ये इंसान लिखते हैं, यानी कि उसकी भी एक भाषा है। लेकिन लुइस को भी कुछ भी समझ में नहीं आया ये सर्कल का क्या मतलब है। लुइस इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल उसके 2 अंत नहीं मिल रहे होते हैं और अंत में कुछ अजीब अजीब सी लकीरें होती हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक बार फिर से वो यान के साथ उस स्पेसशिप पर जाती है और उसके साथ एक बल्ब को भी ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है या नहीं ये जानने के लिए वहाँ पर बल्ब ले जाते हैं। बल्ब हमेशा जिंदा रहता है और लुइस अपना सूट खोल देती है। उसे देखकर भी यान ऐसा ही करता है, वो भी अपना सूट उतार देता है और इनके लिए वो वातावरण पूरी तरह से पर्याप्त होता है। उसके बाद लुइस अपना व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखती है, जिससे एलियन समझ जाता है कि उसका नाम लुइस है। और यान भी ऐसा ही करता है, वो भी अपना नाम व्हाइट बोर्ड पर लिखकर अपनी तरफ इशारा करता है और दोनों एलियन भी अपने अपने सर्कल बनाते हैं। इसके बाद वो भी समझ जाते हैं कि ये इसके नाम है, लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं पाते उसकी भाषा क्या है। के बाद महीने तक लगातार उसके शिप में जाते हैं और अब इसके पास बहुत ही सारे सर्कल है जो उनकी भाषा है, लेकिन उनकी भाषा को उनके सर्कल को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। जो अलग अलग देशों में युवक हो उसकी गवर्नमेंट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से लुइस और यान कर रहे होते हैं और ये लगातार एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और अब कई महीने बीत जाने के बाद शब्दों को डिकोड कर सकती हैं। उसे कुछ कुछ समझ में आ गया है कि एलियन उससे क्या क्या कहते हैं, इसीलिए उसकी भाषा में एक सवाल करते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और उसके जवाब में एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का जवाब निकलता है वेपन, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद सबके सब शांत हो जाते हैं। हालांकि लुइस को लगता है वेपन औजारों को, यानी कि वेपन कह रहे होते हैं, और आर्मी उसका ये मतलब निकालती है कि हथियार यानी वेपन इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, या तो हम पर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं या हम इस पर पहले हमला करें। जब चाइना को यह बात पता चलती है तो वो अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मना कह रहे होते हैं।
साथ में ये भी कहते हैं कि एलियन ने अपना यूएफओ हमारी जमीन से नहीं हटाया तो हम उस पर हमला कर देंगे। चाइना को देखकर भी दूसरे देश अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे होते हैं। दरअसल यूज वेपन मैसेज के बाद सबके सब डर चुके हैं, इसीलिए 4 आर्मी के ऑफिसर जाते हैं और वो एलियन के शिप में बम रख देते हैं। टाइम बम को प्लान करके निकल जाते हैं। लुइस और यान को यह बात पता नहीं है। वो उस मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक बार फिर से यान में जाते हैं। यहाँ पर उसको बम के बारे में कुछ पता नहीं है और अब पहली बार एलियन सिंबल के जरिए उन्हीं के ग्लास पे उन्हीं की भाषा में कुछ लिखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एलियन कई सारे सिंबल एक साथ बना देता है और तभी एलियन को पता चलता है कि उसके शिप में बम है, इसीलिए पूरी तरह से ग्रेविटी को खत्म कर देते हैं। इस वजह से लुइस और यान शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप का दरवाजा बंद हो जाते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरह से लुइस और यान की जान एलियन बचा लेते हैं और अब वो एलियन शिप जमीन से काफी नीचे था, वो ऊपर चला जाता है क्योंकि कोई भी इंसान उसकी इजाजत के बगैर अंदर न आए। साथ ही में आर्मी पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि उन्होंने एलियन के ऊपर हमला किया है, क्योंकि एलियन भी अब उनके ऊपर हमला करेंगे। और दूसरी तरफ लुइस और यान को दिखाया जाता है उन्हीं सिंबलों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आखिरी बार एलियन ने दिखाए थे, जो कि बहुत ही सारे थे। इसमें अलग अलग 11 और सिंबल थे जो उन 11 स्पेसशिप को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के 11 अलग अलग देशों में है। यहाँ पे ये समझ जाते हैं जो 11 अलग अलग शिप ने इसको इंफॉर्मेशन दी है वो समझ जाते हैं, उसे एक साथ जोड़ दिया जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अब कोई भी देश एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। लुइस को बार बार अपनी बेटी के विजन आते हैं जो दुनिया में आज तक पैदा हुई ही नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, ये एक कल्पना है। दूसरी तरफ उसको विजन आते हैं एक एलियन शिप के अंदर से दूसरा छोटा एलियन शिप निकला है जो उसको ऊपर ले गया, जो ग्लास की दूसरी तरफ एलियन के पास भी गई और वो बाहर जाती है जहाँ पर स्पेसशिप है। तभी सच में उसके अंदर से एक छोटा एलियन शिप निकलता है जो उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियन के पास जाती है जहाँ पर शुरू में उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, पर जल्दी वो नॉर्मल हो जाती है। एलियन उसे बताता है कि हम इंसानों को खत्म करने नहीं, उसको बचाने आए हैं। यूज वेपन का मतलब था यूज गिफ्ट, और वो गिफ्ट हमारी भाषा है। जो भी हमारी भाषा को अच्छी तरह से समझेगा, अच्छी तरह से जान लेगा, वो फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट एक साथ देख सकेगा। लुइस जब धीरे धीरे से उसकी भाषा सीख रही थी तो वो अपने आगे क्या होगा वो देख सकती थी, यानी कि एलियन शिप से छोटा शिप निकला और वो ऊपर गया और बाद में ऐसा हुआ भी। अब जब लुइस उसके साथ होती है तब उसकी पूरी भाषा उसको समझ में आ जाती है। एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद हमारे इंसानों की मदद चाहिए होगी। एलियन ने अपना भविष्य देख लिया होता है, इसीलिए इंसानों को अपनी भाषा अपना सब कुछ सिखाने आए होते हैं ताकि इंसान एलियनों की मदद कर सके भविष्य में। यानी कि अब लुइस को धरती पर यानी जमीन पर नीचे सुरक्षित उतार दिया जाता है। अब लुइस को एक विजन आता है, आज से 18 महीने बाद दुनिया के सभी लीडर एक साथ जश्न मना रहे होते हैं। यहाँ पर चाइना के जनरल होते हैं और लुइस के पास आते हैं, कहते हैं अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता तो हम दुनिया को इस खतरे से कभी बचा नहीं सकते थे। लुइस कहते हैं कि मैंने आपको कभी कॉल ही नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल किया था। वो अपना प्राइवेट नंबर बताते हैं कि तुमने मुझे कॉल करके मेरी पत्नी की याद दिला दी, जो युद्ध से किसी का भला कभी भी नहीं हो सकता था, उसकी पत्नी ये कहती थी। इसलिए चाइना ने स्पेसशिप के ऊपर हमला करने से इरादा बदल दिया होता है। बस ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।